भाई जड़ दिया, हिटमैन ने अपना 33वां वनडे शतक। क्या आपके कलेजे को मिली ठंडक? विराट कोहली भी डक के चक्कर से निकल आए और जमा दिया 50। क्यों, आपको मिला इससे कोई दिलासा? देखो यार, पर्सनल माइलस्टोन तो हम सब जानते हैं कोहली और रोहित के कितने हैं, मगर फैंस को सीरीज में जीत भी तो चाहिए थी, जो कि इस बार हमें ऑस्ट्रेलिया में कम से कम वनडे सीरीज में तो नसीब नहीं हुई। और अपने दोनों स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद भी लोगों की इस टीम को लेकर नाराजगी पहले मैच से ही बनी हुई है। और नाराजगी इस बात पर है कि हमारी टीम की फील्डिंग इतनी दो कौड़ी की कैसे हो गई। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। एक महीने पहले हम इंडियन फैंस एशिया कप में पाकिस्तान की पिलाई का जश्न मना रहे थे, लेकिन इस महीने में हमें कोई खास खुशी नहीं दी हमारी टीम ने। वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और उसमें हम हार चुके हैं और इस हार के पीछे लोग अलग अलग कहानी बता रहे हैं। मगर मुझे एक बात लंबे टाइम से परेशान कर रही है, वो है टीम इंडिया की फील्डिंग। हर गुजरते दिन के साथ ये नीचे होती जा रही है। इस पर आगे बात करेंगे, मगर इस समय आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और इससे पहले हुए वनडे टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर आपसे कोई पूछे कि रोहित और विराट में से कोई एक रहेगा वनडे टीम में, तो आप किसको चूज करोगे? कमेंट करके बताओ। फिलहाल फील्डिंग के मुद्दे पर वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में जब मैंने मैच लगाया तो लगाते ही देखा कि कप्तान गिल ने एक सीधा सा रन आउट चांस मिस कर दिया, वो भी स्टंप्स के काफी करीब। उसके थोड़ी देर बाद बाउंड्री रोप पर सुंदर और राणा जी ने मिलकर एक चौका ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट कर दिया। क्रिकेट के इतिहास का यह शायद पहला डबल बॉडी टच चौका होगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? बस मेरा मूड तभी खराब हो गया और मैंने पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर हमारी फील्डिंग को हुआ क्या। आप भी कमेंट करके बताना कि क्यों हमारी फील्डिंग का मसला बड़ा होता जा रहा है। मेरा सवाल है, क्यों हमसे डायरेक्ट हिट लगना बंद हो चुके हैं? हमसे अब मुश्किल कैच कम लिए जाते हैं, टपकाए ज्यादा जाते हैं, और ये खतरनाक संकेत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार की रिपोर्ट अगर देखें तो फील्डिंग सबसे ऊपर रहने वाली है। देखा जाए तो भारत के ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने के दो कारण रहे हैं, और टीम इंडिया अगर ये दो गलती न करती तो शायद ये वनडे सीरीज हमारी होती। पहली गलती, जैसे कि मैंने बताया, खराब फील्डिंग। भारतीय टीम की घटिया फील्डिंग भी वनडे सीरीज हार की बड़ी वजह है। भारत ने वनडे सीरीज में 4 से ज्यादा कैच छोड़े और कई मौकों पर रनआउट भी मिस किया और मिस फील्डिंग भी की है। पर्थ से लेकर सिडनी तक ही नहीं, बल्कि एशिया कप से लेकर अभी तक भारतीय फील्डर्स 15 से ज्यादा कैच छोड़ चुके हैं, जिसमें एशिया कप में अकेले 12 कैच शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग सीरीज हार की कमजोर कड़ी रही है और इसमें कोई सुधार होता दिख नहीं रहा है। कोचिंग स्टाफ ने फील्डिंग सेशंस को बढ़ाया जरूर है, लेकिन मैदान पर अब तक इसका रिजल्ट दिखा नहीं है। एक टाइम था जब जडेजा, कोहली, सुरेश रैना जैसे फील्डर टीम इंडिया की पहचान थे। उनकी फुर्ती और सटीकता ने भारत को कई मैच जिताए, लेकिन अब वही टीम कैच टपकाने की आदत से जूझ रही है। नतीजा ये कि गेंदबाजों की मेहनत और रणनीति दोनों पर पानी फिर जाता है। हाँ, तीसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने एक मुश्किल कैच लपक के अपनी कैचिंग एबिलिटी के लिए तालियां बटोरी, लेकिन सीरीज तो अब तक हाथों से फिसल चुकी थी ना दोस्तों, क्योंकि वनडे नंबर 1 और 2 हमने भर भर के कैच के चांस मिस किए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सिर्फ यही एक गलती नहीं है, फैंस का मानना है कि वनडे सीरीज में कुलदीप यादव को पहले 2 वनडे में और खासकर एडिलेड वनडे में न खिलाना भारत के लिए भारी पड़ गया, और जो सीरीज भारत को 1-2 से जीतनी चाहिए थी वो ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत ली। एक्चुअली कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने दोनों वनडे में कुलदीप यादव को नहीं खिला, यानी हमारे कोच और कप्तान को पिच की समझ नहीं आई, मगर कंगारू समझ चुके थे पिच के हाव भाव, और इसीलिए पर्थ में जहां ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनर मैथ्यू क्विनमैन को खिलाया, वहीं एडिलेड में उन्होंने एडम जैम्पा को मौका दिया। क्विनमैन ने पर्थ में 2 विकेट लेकर हमारे कूल्हों पर वार किया, तो वहीं दूसरे वनडे में जैम्पा ने 4 विकेट लिए। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने हमारे चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को दोनों मैचों में मौका नहीं दिया, और जब तक दिया बहुत देर हो चुकी थी। वैसे इन दोनों गलतियों के अलावा एक और गलती जिसने हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हरवाई, और वो थी स्टार खिलाड़ियों की कम मैच प्रैक्टिस, खासकर विराट कोहली की कम मैच प्रैक्टिस। पहले दोनों वनडे में डक पर आउट होने के बाद विराट ने बल्ले से आखिरकार तीसरे वनडे में 50 बनाई, लेकिन 2 मैच में विराट डक पर आउट हुए। उसकी भरपाई तो उनके बैट से निकला सेंचुरी यानी 100 ही कर सकता था। हो सकता है आने वाले टाइम में विराट एक क्या 4-5 100 लगा दे, लेकिन अब कभी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर विराट को हम 100 बनाते या बैटिंग करते देख पाएंगे या नहीं, वो मेरे को नहीं पता। इनफैक्ट सिर्फ विराट क्यों, रोहित को भी हम ऑस्ट्रेलिया में फिर कभी खेलता देखेंगे क्या? हेलो, बहुत तकलीफ होती है। विराट कोहली 2009 में अपने पहले दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया में 32 वनडे मैच खेले, और इस दौरे से 51.03 की प्रभावशाली औसत को वो रखते थे, जो फिलहाल 50 से नीचे गिर चुकी है। विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 1350 से ज्यादा रन बनाए, और इस दौरान उन्होंने कई सॉलिड पारियां खेलकर टीम को जिताया भी है, जैसे कि 28 फरवरी 2012 को 133 रन की पारी वर्सेस श्रीलंका होबार्ट में, जब मलिंगा को विराट ने लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से तोड़ा। फिर 15 फरवरी 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ 107 रन एडिलेड में। इसके बाद अगले साल 17 जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन। 4 दिन बाद 20 जनवरी को 2016 में ही एक सेंचुरी, 106 रन फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में। और कोहली की ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे सेंचुरी 15 जनवरी 2019 में आई, जब उन्होंने एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रन बनाए। एक तरफ जहां विराट ने सिडनी वनडे में थोड़े बहुत रन बनाकर फैंस की झल्लाहट को कम किया, वहीं दूसरी तरफ रोहित ने सेंचुरी लगाई और वनडे क्रिकेट में वो कितने बेशकीमती हैं ये बता दिया। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 33 मैचों में 1500 से ज्यादा रन बनाए और विराट से बड़े प्लेयर रहे हैं वो। रोहित का ऑस्ट्रेलिया में औसत वनडे क्रिकेट में 55 के पार है। रोहित ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज से पहले 4 वनडे शतक लगाए हैं। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न वनडे में उन्होंने कमाल के 138 रन बनाए।
फिर 2016 में 12 जनवरी के दिन पर्थ के मैदान में एक बार फिर रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई, 171 रन बनाए। 2 दिन बाद उसी सीरीज में रोहित ने फिर से 2 सैकड़ा जमाया और ब्रिस्बेन वनडे में 124 की पारी खेली। 2019 में भी रोहित ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरे और सिडनी में खेले गए एक वनडे में 133 रन बनाए। 6 साल बाद एक बार फिर रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाया और फैंस ये देखकर काफी खुश हुए होंगे। मगर हमें ये नहीं भूलना है कि हम सीरीज जीते नहीं हारे और इसमें क्या गलतियां रही हैं उस पर हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके। वैसे अब 2025 भी खत्म होने के करीब है। मेरा कहने का मतलब है कि टाइम तो अपनी रफ्तार से ही भागेगा। ऐसे में समय की मांग तो ये भी है कि टीम के बाहर कई यंगस्टर्स हैं जो टीम के अंदर आने के लिए अपने चांस का वेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ऐसा डिसीजन ले ले कि किसी एक सीनियर को अब यंगस्टर्स के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, तो क्या लगता है वो सीनियर कौन होगा? आप क्या फैसला लोगे ऐसी सिचुएशन में, रोहित या कोहली? किसको अंदर रखोगे, किसको बाहर बिठाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल विराट ने अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन जब पहले 2 मैच में विराट ने 0 बनाया तो बउआ ने 2 लोगों को फोन लगाया और फिर क्या मजे लिए, आप जरा सुनिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट ले लेता हूँ आपकी। विराट कोहली चल नहीं पा रहे ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब, डबल 0 बनाया बैक टू बैक। क्या सजेशन है, कोई है आपका सुझाव उनके लिए? क्या करें यार वो? पहला तो भाई ये है कि अपने ना एटीट्यूड पे काम करो। अच्छा। और बाहर की बॉल तो भाई मत छेड़ा करो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। और तीसरा सजेशन मेरा ये है कि भाई जब बॉलर राइट आर्म होगा तो विकेट आना मेरा भाई। बस हेलो हाँ मैं समझ गया, बहुत एक्सपर्ट हैं आप। 1 मिनट बस होल्ड पे रखना, एक और भाई को मैं एक और कॉल लगाते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ? क्या बात मैं कह रहा था विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, विराट कोहली। हाँ, तो कोई सुझाव आपका उनके लिए कि कैसे खेलें? क्या नहीं, बना दे यार, हो जा कभी कभार। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुझाव दे या तू सुझाव दे। है कोई जो सुझाव दे सके? बहुत लोग दे रहे हैं भाई साहब, उनके पास अपना ज्ञान है, वो दे रहे हैं विराट कोहली को। ज्ञान है में घुसे हैं अपने में। ठीक है, विराट कोहली है वो। एक सेकंड, ठीक है, एक मिनट, मैं दूसरे भाई एक लाइन। हेलो हेलो हाँ भाई, आप कुछ कह रहे थे ना, ज्ञान दे रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं, सुना आपने? अरे ये कौन है, तोड़ दूंगा मैं। तू सिखाएगा विराट कोहली खेलना? तू सिखाएगा? उम्र कितनी तेरी है? क्रिकेट बहुत देखा मैंने। तू कौन है? तू एक काम कर, काट ले कोहली की। तुझे टेस्ट का पता होएगा, तूने सब्जी चाटी होगी। अब अरे टेस्ट नहीं, टेस्ट भाई जो अच्छा तेरी कभी सुन मेरी बात, क्या नाम तेरा? ओ मंत्री। जब कोई बात हो गया आउट हो गया, सुन तू तो भरा ही बैठा है एकदम। तुझे हर बार क्यों नहीं भरा बैठूंगा? क्यों नहीं भरा बैठूंगा? अरे गली क्रिकेट छोड़िए, इंटरनेशनल मैच चल रहा है भाई। सुन मेरी बात, सुन तुम मेरी बात सुनो। मैं गांठ लगा दूंगा इसको। आप कमेंट करके बताओ, कोहली के हेटर हो या सपोर्टर हो? थैंक यू। बस करो। बाकी ऐसे मजों के लिए हमको इंस्टा पे भी फॉलो करना। कल मिलेंगे यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको, गुड बाय।